जी नमस्कार, मैं AK शर्मा आज फिर एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है 1885 से 1947 तक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की घटनाओं के कालक्रम के बारे में। आज हम जानेंगे किस ईस्वी में किस सन में क्या गठित हुआ। चलो शुरू करते हैं। पहला 1885 ईस्वी। 1885 के तहत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन मुंबई में 28 दिसंबर को आयोजित हुआ था, जिसके प्रथम सत्र में 72 प्रतिनिधि उपस्थित थे। लॉर्ड रैडोल्फ चर्चिल भारत के सचिव बने। 1905 ईस्वी। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी। 1906 ईस्वी। 1906 ईस्वी के तहत ब्रिटिश भारत ने आधिकारिक तौर पर भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को अपनाया था। दक्षिण अफ्रीका में अहिंसा आंदोलन को चिह्नित करने के लिए महात्मा गांधी ने शब्द सत्याग्रह को प्रतीक रूप में इस्तेमाल किया था। इसी सन के तहत बंगाल के विभाजन ने सांप्रदायिक विभाजन को भी जन्म दे दिया। 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब आगा खां और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में भारतीय मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा के लिए मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। 1907 ईस्वी। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में सूरत में संपन्न हुआ। ऐतिहासिक दृष्टि से यह अधिवेशन अति महत्वपूर्ण था। गरम दल और नरम दल के आपसी मतभेदों के कारण इस अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गया। इसी ईस्वी के तहत 1907 ईस्वी के तहत लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को पंजाब की कैनाल कॉलोनी में दंगों के बाद मांडले भेज दिया गया। 1908 ईस्वी। 8 जून 1908 को खुदीराम बोस को कैनेडी तथा उनकी बेटी की हत्या के जुर्म में अदालत में पेश किया गया और 13 जून को उन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई। इसके बाद 11 अगस्त 1908 को उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। 1908 ईस्वी के तहत देशद्रोह के आरोप में तिलक को 6 साल की कारावास की सज़ा सुनाई गई। 1909 ईस्वी। मार्ले मिंटो सुधार या भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इस अधिनियम को ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था, जिसके द्वारा ब्रिटिश भारत के शासन में भारतीयों की हिस्सेदारी अल्प मात्रा में बढ़ाई गई थी। इसे इस नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इस समय मार्ले भारत के सचिव एवं लॉर्ड मिंटो वायसराय थे। इन्हीं दोनों के नाम पर इसे मार्ले मिंटो सुधारों की संज्ञा दी गई। सरकार द्वारा इन सुधारों को प्रस्तुत करने के पीछे मुख्य दो घटनाएं थीं। अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में एक मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला और मांग की कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की जाए और मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए। 1911 ईस्वी। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली में स्थानांतरित कर दी गई। 1912 ईस्वी। 1912 ईस्वी के तहत दिल्ली के चांदनी चौक में लॉर्ड हार्डिंग पर रास बिहारी बोस और सचिंद्र नाथ सान्याल ने बम फेंका था। 1913 ईस्वी। ब्रिटिश शासन को खत्म करने के लिए भारत में विद्रोह का आयोजन करने के लिए सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का गठन किया गया था। 1914 ईस्वी। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 ईस्वी में हुई। यह युद्ध 4 वर्ष तक चला, जिसमें 37 देशों ने भाग लिया था। यह महायुद्ध यूरोप, एशिया, अफ्रीका 3 महाद्वीपों और समुद्र, धरती और आकाश में लड़ा गया। इसमें भाग लेने वाले देशों की संख्या, इसका क्षेत्र जिसमें यह लड़ा गया तथा इससे हुई क्षति के
अभूतपूर्व आंकड़ों के कारण ही इसे विश्व युद्ध कहते हैं। इस युद्ध के खत्म होते होते चार बड़े साम्राज्य रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और उस्मानिया ढह गए। यूरोप की सीमाएं फिर से निर्धारित हुई और अमेरिका एक महाशक्ति बनकर उभरा। 1915 ईस्वी दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी की वापसी। दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी वापस आए थे 1915 ईस्वी में। 1916 ईस्वी गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम का निर्माण किया था। 1916 के तहत होम रूल आंदोलन एक राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन था जिसकी स्थापना 1916 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा भारत में स्वशासन के लिए राष्ट्रीय मांग का नेतृत्व करने के लिए होम रूल के नाम के साथ की गई थी। 1907 एनी बेसेंट द्वारा एक और होम लीग की शुरुआत की। एनी बेसेंट द्वारा एक और होम रूल लीग शुरुआत की गई। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई। 1917 ईस्वी गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में सन 1917-18 में एक सत्याग्रह हुआ। इसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया यह पहला सत्याग्रह था। मोंटेग भारत के राज्य सचिव ने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य जिम्मेदार सरकार की शुरुआत है। 1918 ईस्वी पहला अखिल भारतीय शोषित वर्ग सम्मेलन आयोजित किया गया था। 1918 ईस्वी के तहत ही रोलेट समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। रोलेट बिल 16 फरवरी 1919 को पेश किया गया था। 1919 ईस्वी एंटी रोलेट सत्याग्रह। के गांधी ने रोलेट बिल के खिलाफ अभियान शुरू किया और सत्याग्रह सभा की स्थापना 24 फरवरी 1919 को बॉम्बे में की थी। इस आंदोलन के दौरान के गांधी ने प्रसिद्ध उद्धरण दिया, यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि हम केवल पीड़ितों के माध्यम से मुक्ति प्राप्त करेंगे। अंग्रेजों से हम पर सुधार नहीं किए जाने वाले सुधारों के द्वारा हम क्रूरता, हम आत्मबल का उपयोग करेंगे। जलियांवाला बाग त्रासदी और अमृतसर नरसंहार इसी सन में हुआ था। मोंटेग चेम्सफोर्ड सुधार या भारत सरकार अधिनियम 1919 की घोषणा इसी सन में हुई। 1920 ईस्वी लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में बम्बई में आयोजित अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की पहली बैठक संपन्न हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस असहयोग प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। 1921 ईस्वी इसी वर्ष प्रिंस की अस्थायी सलाहकार परिषद का उद्घाटन, राज्य परिषद और विधान सभा की परिषद का उद्घाटन हुआ था। वेल्स के राजकुमार राजा एडवर्ड एट बम्बई भारत में आगमन हुआ था और इनके आगमन पर व्यापक आंदोलन हुआ था, जिसकी वजह से खाली सड़कों पर उनका स्वागत किया गया था। हिंदू समाज में अस्पृश्यता के खिलाफ संघर्ष। वाइकम सत्याग्रह पर चर्चा के लिए के माधवन त्रिवेणी में महात्मा गांधी से मिले। 1922 ईस्वी चौरी चौरा की घटना। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास का एक कस्बा है जहां 4 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिससे उसमें छुपे हुए 22 पुलिस कर्मचारी जिंदा जल के मर गए थे। इस घटना को चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। इसके परिणाम स्वरूप गांधी जी ने कहा था कि हिंसा होने के कारण असहयोग आंदोलन उपयुक्त नहीं रह गया है और उसे वापस ले लिया था। चौरी चौरा की इस घटना से महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन को आघात पहुंचा, जिसके कारण उन्हें असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा, जो बारदोली गुजरात से शुरू जाने वाला था।
दूसरा मोपला विद्रोह, मालाबार तट, केरल। रविन्द्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना इसी सन में की थी। 1923 ईस्वी मोतीलाल नेहरू ने स्वराजवादी पार्टी की स्थापना की थी। 1925 ईस्वी में 1925 के तहत देशबंधु चित्तरंजन दास की मौत हुई। क्रांतिकारियों द्वारा काकोरी साजिश का मामला आया। 1927 ईस्वी 1927 के तहत साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई। 1928 ईस्वी भारत के एक नए संविधान के लिए नेहरू द्वारा मांग की गई। 1929 ईस्वी के तहत सभी दलों मुस्लिम सम्मेलन जिन्ना के नेतृत्व में 14 अंक तैयार करता है। लोक सुरक्षा विधेयक के खिलाफ विरोध करने के लिए केंद्रीय विधानसभा में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका। जतिन दास की 64 दिनों के उपवास के बाद मृत्यु हुई। लॉर्ड इरविन की घोषणा की भारत में ब्रिटिश नीति का लक्ष्य वर्चस्व स्थिति का अनुदान था। जवाहरलाल नेहरू के तहत कांग्रेस का लाहौर सत्र भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य को अपनाया गया था। 1930 ईस्वी जवाहरलाल नेहरू भारत के तिरंगा को लाहौर में रावी नदी के किनारों पर फहराया था। पहले स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति साबरमती में मिलती है और सविनय अवज्ञा आंदोलन को दांडी मार्च के साथ पारित कर देती है। 1930 के तहत महात्मा गांधी दांडी मार्च के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत भी की थी। 1930 के तहत भारत में भावी संवैधानिक व्यवस्था के लिए साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन शुरू हुआ था। 1931 ईस्वी गांधी इरविन समझौता और सविनय अवज्ञा आंदोलन का निलंबित होना 1931 में हुआ। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु लाहौर मामले में को फांसी दी गई। द्वितीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस शुरू होता है। महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी लंदन पहुंचे। 1932 ईस्वी ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड ने अलग अलग मतदाताओं की जगह हरिजनों को अलग मतदाताओं को अलग अलग वोट देने के लिए सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की। 1932 के तहत गांधी जी ने उपवास करके अंग्रेजों से विरोध जताया था। 1932 के तहत पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके द्वारा हरिजन अलग और मतदाताओं के स्थान पर आरक्षित सीटें प्राप्त करें। तीसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में शुरू हुआ था। 1935 ईस्वी भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ था। 1937 ईस्वी 1935 के अधिनियम के तहत भारत में आयोजित चुनाव किए गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 7 प्रांतों में मंत्रियों का गठन किया गया। 1938 ईस्वी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 19 से 22 फरवरी 1938 के दौरान हरिपुरा कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सम्मेलन के लिए हरिपुरा का चयन किया था। 51 ब्लॉक्साचार्यों को इस अवसर के लिए सजाया गया था। प्रसिद्ध चित्रकारी नंदलाल बोस ने हरिपुरा सत्र के लिए महात्मा गांधी के अनुरोध पर 7 पोस्टर तैयार किए। 1939 ईस्वी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी सत्र। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता से इस्तीफा दे दिया। 1939 के तहत ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था। वायसराय ने घोषणा की कि भारत भी युद्ध में शामिल होगा। इसी के तहत ब्रिटिश सरकार की युद्ध नीति के खिलाफ प्रांतों में कांग्रेस मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था। 1939 के तहत मुस्लिम लीग ने कांग्रेस मंत्रालयों के त्यागपत्र के उपलक्ष्य में उदार दिवस मनाया था। 1940 ईस्वी 1940 के तहत मुस्लिम लीग का लाहौर सत्र पाकिस्तान के संकल्प को प्रस्तुत किया था।
1940 के तहत वायसराय लिनलिथगो ने अगस्त ऑफर की घोषणा की। कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। इसी के तहत प्रसिद्ध भारतीय हस्तियां जिनके नाम पर उनके जीवन काल में ही डाक टिकट जारी हुए थे। 1941 ईस्वी 1941 में रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु हुई। 1941 में सुभाष चंद्र बोस भारत से जर्मनी को भाग निकले। 1942 ईस्वी 1942 के तहत चर्चिल ने क्रिप्स मिशन की घोषणा की। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को कांग्रेस ने खारिज कर दिया था। 1942 के तहत भारत छोड़ो का संकल्प AICC के बॉम्बे सत्र द्वारा पारित किया गया, जिसने पूरे भारत में एक ऐतिहासिक सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। 1942 के तहत जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा एक पारसी वकील और विद्रोही फिरोज गांधी से उनके पिता की इच्छाओं के विरुद्ध विवाह कर लिया था। 1942 के तहत भारतीय नेता मोहनदास गांधी को ब्रिटिश सेना द्वारा मुंबई में गिरफ्तार कर लिया गया था। 1942 के तहत नए विवाहित जोड़े इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी को भारत छोड़ो आंदोलन में अपनी भागीदारी के लिए गिरफ्तार कर लिए थे। इसी के तहत द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सन 1942 में भारत को अंग्रेजों के कब्जे से स्वतंत्र कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल पार्टी INA नामक सशस्त्र सेना का संगठन किया गया। 1943 ईस्वी सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व पर कहा और सिंगापुर में निःशुल्क भारत की अस्थायी सरकार के गठन की घोषणा की। 1943 के तहत मुस्लिम लीग के कराची सत्र विभाजन और छोड़ो के नारे को ग्रहण किया गया था। 1943 के तहत कोलकाता के बंदरगाह पर जापानी हमले हुए। 1943 के तहत हिकुलाल कोनवार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कोलघाट के अध्यक्ष भारत छोड़ो आंदोलन के पहले शहीद। 1944 ईस्वी वावेल ने भारतीय राजनीतिक नेताओं की कार्यकारी परिषद बनाने के लिए शिमला सम्मेलन का आह्वान किया था। 1946 ब्रिटिश और भारतीय वायुसेना इकाइयों की रॉयल एयर फोर्स ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया था। 1946 के तहत ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने कैबिनेट मिशन की घोषणा की थी। वावेल के अंतरिम सरकार बनाने के लिए नेहरू को आमंत्रित किया गया था। संविधान सभा का पहला सत्र इसी वर्ष शुरू हुआ। नेहरू कांग्रेस पार्टी के नेता चुने गए। भारत के लिए संविधान सभा पहली बार मिली थी। 1947 ईस्वी ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 तक भारत छोड़ देगी। लॉर्ड माउंटबेटन पिछले ब्रिटिश वायसराय और भारत के गवर्नर जनरल की शपथ ली। भारत के विभाजन के लिए माउंटबेटन योजना की घोषणा की गई। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया और 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने पारित किया। कश्मीर में भारत और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर बलों के बीच युद्ध हुआ था। जूनागढ़ भारत के डोमिनियन में शामिल हो गया। इसी वर्ष एयर इंडिया ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरा था। भारतीयों को आज़ादी 1947 में मिली। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और लाल किले पर भारतीय तिरंगा फहराया, जो कि प्रतीकात्मक रूप से ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंत को दर्शाता है। 1885 से 1947 तक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के ऊपर की समय समय पर भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान होने वाली घटनाओं के घटनाक्रम के बारे में पाठकों को ज्ञान में वृद्धि होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को